Hello everyone, welcome to another module on self-confidence. Myself Mrs. Santosh Yadav, Assistant Professor, Baijnath Chaudhary, Mahila Mahavidyalaya, Nangal Chaudhary. Being an in charge of personality development and career counseling, I am here to discuss how to build self-confidence. In the module 1, I discuss some of the parameters on which you can focus and you can gain self-confidence. Because what I personally believe that if you are confident, your chance of getting success gets higher. Now, in the module 2, again I am focusing on what you internally feel about yourself is actually reflected in others' behavior. What does it mean? जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, सेम वैसा ही दूसरे भी आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी फील्ड में अच्छे नहीं हैं और आप वैसा ही बिहेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपके साथ जो आपकी दोस्त रहती हैं या घर परिवार में जो आपके सदस्य हैं, वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचने लगेंगे। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूं और कहानी के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मन है, हमारे मन के जो विचार हैं, वो हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। मेरी कहानी की जो मुख्य पात्र है वो राधा है, जो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहती है। राधा लगभग 35 वर्ष की है। मीडियम हाइट, एवरेज फिजिक। राधा का अपनी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उसको लगता है कि उसकी जो लाइफ है दैट इज नॉट हैपनिंग। उसकी लाइफ में कुछ जोश नहीं है, कुछ नया नहीं है और उसकी सेम बोरिंग लाइफ। अब बोरिंग लाइफ राधा को लगता है। सेम शेड्यूल है, वो डेली उठती है, अपने घर का काम करती है, अपनी माँ की बहुत जी जान से सेवा करती है और बहुत प्यार के साथ उनके साथ रहती है। फिर वो ऑफिस चली जाती है, ऑफिस से आती है, फिर घर का काम, एंड दैट्स ऑल। सालों से ही ऐसा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जिस गली से राधा ऑफिस जाती है, वहां पर एक नई शॉप खुलती है। राधा उस शॉप को देखने के बाद उसके मन में क्वेश्चन आता है कि इस शॉप में क्या है, चलो चलकर देखते हैं। तो ऐसे ही राधा क्या है कि उस शॉप में एंट्री लेती है और जैसे ही राधा शॉप के अंदर जाती है, व्हाट ही फाउंड कि अलग अलग तरह के हैट्स रखे हैं। राधा का मन करता है कि क्यों ना एक हैट ट्राई किया जाए। तो वो हैट्स को अपने सिर पर लगा लगा कर देखती है कि कौन सा उसके ऊपर जच रहा है। मिरर के सामने राधा अलग अलग हैट्स को ट्राई करती है। लास्ट में एक हैट उसे जच जाता है और उसको पहनने के बाद वो ऐसे ऐसे देखती है कि यस, ये हैट मुझ पर अच्छा लग रहा है। तभी पास में खड़ी हुई एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ उसी दुकान पर हैट खरीदने के लिए आई है, राधा को नोटिस करती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, आंटी पर ये हैट कितना सुंदर लग रहा है। नन्ही बच्ची की ये बातें सुनकर राधा की आंखें चमक उठती हैं। उसकी माँ, बच्ची की माँ, अपनी बच्ची की बात का समर्थन करती है और राधा से कहती है, हाँ, आपके सिर पर ये हैट सच में बहुत सुंदर लग रहा है और आप इस हैट में जच रही हैं। यह सुनकर राधा के गाल लाल हो जाते हैं और राधा मन ही मन उस हैट को खरीदने का विचार करती है। सिर पर हैट पहने हुए राधा काउंटर की तरफ बढ़ती है, पेमेंट करती है और कॉन्फिडेंस के साथ शॉप से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही राधा शॉप से बाहर आकर उस गली में चलती है, सब कुछ नया नया, बदला बदला। क्या बदला? डेली राधा को जाते हुए वह गली सुनसान लगती थी। आज राधा को वहां रंग बिरंगे फूलों के पेड़ दिखाई दिए और उन फूलों की महकती महकती सुगंध, जिससे राधा का मन और खुश हो गया।
वहां पर चहचहाते पक्षियों की आवाज जो इससे पहले राधा ने कभी नहीं सुनी। सालों से वो उस गली में आती रही है, जाती रही है, क्योंकि उसके ऑफिस आने का रास्ता है, उसके मार्केट जाने का रास्ता है, लेकिन आज जो फील हो रहा था वैसा राधा को कभी नहीं हुआ। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर राधा। इस खुश मन के साथ धीरे धीरे सोचते हुए, चहकते हुए राधा ऑफिस पहुंचती है और जैसे ही लिफ्ट में जाने के लिए एंट्री लेती है, लिफ्ट मैन उसको वेलकम करता है, गुड मॉर्निंग कहता है। यह सुनकर राधा को अचंभा होता है कि जो लिफ्टमैन इतने सालों से मेरी तरफ देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, आज मुझसे अच्छे से मिल रहा है और गुड मॉर्निंग कह रहा है। ऐसे सोचते हुए, खुश होते हुए राधा ऊपर जाती है। सेम ऐसा ही ऑफिस के पियोन के साथ होता है। जैसे ही पियोन राधा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है, पियोन से गुड मॉर्निंग मैम आप कैसी हैं। राधा ने भी गुड मॉर्निंग विश किया और उसका जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ऑफिस में एंट्री लेती है। ऑफिस के सभी मेंबर राधा का वेलकम करते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं। लंच टाइम में राधा अपने दोस्तों के साथ लंच करती हैं। मैनेजर भी आकर राधा से पूछते हैं और राधा मैम कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। राधा को ये सब सरप्राइजिंग लग रहा था और राधा को लग रहा था ये उसके नए हैट का कमाल है, जो हैट आज उसने शॉप से खरीदा है और जिसे पहनने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पूरा दिन राधा का अच्छे से गुजरता है। घर जाते वक्त राधा सोचती है कि आज क्यों ना कैब से चला जाए। जैसे ही वो कैब के लिए इशारा करती है, एक नहीं दो दो टैक्सी राधा के लिए रुकती हैं। एक कैब को हायर करके राधा अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वो डोर बेल बजाती है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और खोलते ही माँ की आंखें खुशी से भर जाती हैं और माँ कहती है, राधा इससे पहले ऐसा चमकदार चेहरा, ऐसी आंखों में चमक मैंने तुम्हारी बचपन में ही देखी थी। यह सुनकर राधा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जैसे ही राधा कमरे में एंट्री लेती है, राधा बोलती है, माँ मेरी आंखों में ये जो चमक है, मेरे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, ये इस हैट का कमाल है। माँ सरप्राइज सी कहती है, कौन सा हैट, वेयर इज द हैट, मुझे तो कोई हैट दिखाई नहीं दे रहा। राधा एकदम सरप्राइज होते ही हाथ रखती है, ओ वेयर इज माई हैट। वो रिकॉल करने की कोशिश करती है, क्या कैब में मेरी आंख लग गई थी तो क्या मेरा हैट वहां गिर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफिस में जब मैंने लंच किया तब क्या मैंने अपने हैट को उतार कर रखा? आंसर आता है नहीं, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। रिफ्लेक्स में जब वो रिकॉल करती है कि फ्लैशबैक में जाती हुई राधा अपने आप को शॉप के अंदर देखती है। जब वो हैट ट्राई कर रही है, हैट सुंदर लग रहा है, बच्चे की बातें उसके कानों में गूंजती हैं, बच्चे की माँ की बातें उसके कानों में गूंजती है और जैसे ही वो डिसीजन लेती है कि मुझे हैट परचेज करना है, वो काउंटर की तरफ बढ़ती है। तभी माइंड में क्लिक होता है, ओह आई लेफ्ट द हैट एट काउंटर, मेरा हैट तो काउंटर पर ही रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट वाज दिस, ये क्या था। राधा की बोरिंग लाइफ एकदम से हैपनिंग हो गई। जो गली, जो ऑफिस उसे बोरिंग लग रहा था, आज सब कुछ अच्छा अच्छा लगा और जो लाइफ जिसे वो बोर समझ रही थी, आज वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी उस लाइफ को एंजॉय करके और सब कुछ उसे अच्छा अच्छा लग रहा था। ये हैट का कमाल नहीं था। जस्ट हैट पहनने से राधा के मन में ये आया कि वह बहुत अच्छी लग रही है और इससे उसका कॉन्फिडेंस हाई हुआ और अपने रास्ते में आने वाले हर एक पर्सन के साथ, चाहे वो लिफ्टमैन हो, चाहे वो पियोन हो, चाहे कैब ड्राइवर हो, चाहे उसके ऑफिस के एम्प्लॉय हो, चाहे उसका मैनेजर हो, सबसे राधा ने मुस्कुराकर चार्मिंग फेस के साथ बात की। कहने का मतलब ये हमारा इंटरनल डायलॉग है जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है। इंटरनल डायलॉग मीन्स जो संवाद हम खुद से स्थापित करते हैं।
अगर आपके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए अच्छी फीलिंग है, तो आप कॉन्फिडेंस के सामने दूसरे लोगों के साथ प्यार से, खुशी से, विद स्माइलिंग फेस पेश आएंगे और बदले में भी आपको वही मिलेगा। पहले राधा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की थी, वह अपने आप को इंफीरियर मान रही थी और किसी से बात नहीं करती थी और ब्लेम दूसरों को करती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में ये कमी है, इसलिए लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राधा का जो हेड था वो एक, हम यहाँ पर हम एक सिंबल ले सकते हैं जो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि हेड की वजह से राधा में वो कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से वो अपने साथ काम करने वाले, अपने साथ कांटेक्ट में आने वाले लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आई और बदले में उसे भी उन लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। तो यहाँ पर मेरा इस कहानी को शेयर करने का तात्पर्य क्या है कि इट्स योर इंटरनल डायलॉग दैट ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप से जिस तरह का संवाद स्थापित करते हैं, सेम वो चीज आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप बाहर अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे पर हर वक्त एक खुशी रहेगी और आप अपनी खुशी दूसरों के साथ व्यक्त करेंगे और ये जो चार्मिंग फेस है ये दूसरे वाले पर्सन को मोटिवेट करेगा कि वो आपसे आए, आपसे घुले मिले, आपसे बातें करें। So that was my story. I hope you all have enjoyed the story and definitely you have learned something and you will carry some message after watching this video. Thank you so much for watching my video, and from my side, what I want from you, my child, is that whenever you come to the college, I want to see change in your personality. Only then I will believe that what effort I have done has certainly improved yourself. Thank you so much.